नमस्कार। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर्स अक्टूबर माह का है। आइए शुरू करते हैं। पहला है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश। साथियों, ये 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ थी। इस 75वीं स्वतंत्रता दिवस को अमृत दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है। अगला है हमारा, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन कुछ सरकारी नीतियों का उल्लेख किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं, तो ये लाल किला में फहराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया है। तो ध्वजारोहण आपको मैं बता दूं कि लाल किले पर सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो 17 बार किए। इंदिरा गांधी 16 बार किए हैं। और हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है, ये नरेंद्र मोदी हैं। ये कितना बार किए हैं, तो ये 8 बार किए हैं। नरेंद्र मोदी 8 बार किए हैं। नरेंद्र मोदी अब तक के झंडा फहराने में लाल किला पे इनका स्थान क्या है, तो ये इनका स्थान चौथा हो जाएगा। ठीक है। ये 8 बार अभी तक कुल फहरा लिए हैं और ये क्रम में ये चौथे स्थान पर आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट है कि आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार अब राज्यों को भी मिल गया है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत मिला है साथियों, तो ये 105वां संविधान संशोधन के तहत मिला है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। पहले यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को हुआ करता था। हमारा नेक्स्ट है कि भारत के 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर दिया है। अब रामसर मिलाकर देशों में स्थलों की कुल संख्या अब 46 हो गई है। देश मतलब यानी भारत में अब कुल रामसर क्षेत्र की संख्या कितना हो गई है, तो 46 हो गई है। हाँ, रामसर क्षेत्र कहाँ पे है, अगर पूछा जाए कि रामसर क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो ये रामसर क्षेत्र आपको इराक में पड़ता है। इराक में पड़ता है। ठीक है। और बिहार में हाल ही में, आपको मेरा नाम याद नहीं पड़ रहा है, कांवर झील, हाँ, कांवर झील को रामसर क्षेत्र में इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की ओर। AK-103 जो एक हथियार है, राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ भारत का सौदा हुआ है। तो पूछा जाएगा कि AK-103 राइफल खरीदने के लिए किस देश के साथ सौदा किया गया है, तो किसके, रूस के साथ। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है GSLV F-10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 का प्रक्षेपण विफल हो गया। सवाल आएगा कि हाल ही में GSLV F-10 का कौन सा उपग्रह असफल हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा EOS-3। ठीक है। नेक्स्ट है कि फिटनेस टेस्ट पर खरी न उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा, नई एस्केप नीति की घोषणा हो गई। हमारा नेक्स्ट है कि 1 जुलाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, 1 जुलाई 2022 से
1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। चूँकि इसे रोक लगा गया था, लेकिन वर्तमान समय में ढिलाई है, लेकिन 1 जुलाई 2022 से इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे हो गया, हम लोग जो सब्जी खरीद के लाते हैं और उसे फिर फेंक देते हैं, बस वही। जैसे आप मान लीजिए कि अब हॉर्लिक्स का डिब्बा हो गया, या फिर कोई दवा का डिब्बा हो गया, या फिर कोई स्नो पाउडर का डिब्बा हो गया, तो वो बंद नहीं होगा। बस सिंगल यूज वाला प्लास्टिक जो सब्जी खरीदते हैं, वो थैला, वो बंद हो जाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कि देश में बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के मामले में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम व चंडीगढ़ अपनी अपनी श्रेणियों में अग्रणी है। इसका प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसका रिपोर्ट जारी किया है। तो ये बहुत मामला बुजुर्गों के लिए उठ रहा है कि बाल बच्चा उनको देख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए सरकार ने इनके लिए कुछ कानून बनाया गया है। इसका सर्वे के आधार पर बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता में श्रेणीवार रैंकिंग सबसे अच्छा श्रेणी किसका है? तो भाई राजस्थान का है। राजस्थान का है सबसे अच्छा श्रेणी बुजुर्ग के स्थिति में। तो और पहला स्थान पर है 54.61% है। वहीं हमारा बिहार का तीसरा स्थान है 51.82%, ये तीसरा स्थान है। और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाले राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अमेरिका व सहयोगी देश, अमेरिका और सहयोगी देशों की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के पश्चात सत्ता अब तालिबान के हाथ में चला गया। ठीक है, तो तालिबान पर अब अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत अफगानिस्तान के संबंधों की नई दिशा पर प्रश्न चिन्ह। जब से तालिबान सत्ता में आया है, भारत और अफगानिस्तान की जो भी व्यापार होता था सब पर प्रतिबंध हो लग चुका है। यहाँ तक कि भारत अपना राजदूत भी वापस बुला लिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। आसियान के क्षेत्रीय फोरम की बैठक में भारत की भागीदारी होगी। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखते हैं उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण में भरा हुआ गैस सिलेंडर भी अब निःशुल्क मिलेगा। उज्ज्वल योजना अब ये 2 चल रहा है। उज्ज्वल योजना में गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। ये एलपीजी से संबंधित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध अभी तक 30 सितंबर तक बना हुआ है, ये कोविड-19 की वजह से। अच्छा, देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक हो गई है। अक्षय ऊर्जा जिसे पुनः निर्माण किया जा सकता है, वो 100 गीगावाट से शुरू हो गया है, ऐसे अधिक बन चुका है। हमारा नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में 75वें रेलवे स्टेशनों पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल लगाया गया। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर खादी का सेल लगाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 75। नेक्स्ट है HDFC बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक अब RBI ने हटा दी है। पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि किस बैंक पर क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई गई थी जिसे अब हटा लिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा
HDFC बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर एवं शुल्क वापसी की रोडेप योजना शुरू की गई है। तो सही है साथियों। अगला प्रश्न है खेल से, जिसमें बैडमिंटन को शामिल किया गया है साथियों। अश्विनी पोनप्पा व एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क मास्टर बैडमिंटन में उप विजेता रही। ठीक है। अब ये बार्सिलोना है साथियों। बार्सिलोना FC का साथ छोड़कर लियोन मेसी पेरिस सेंट जर्मन से जुड़ गए हैं। तो बार्सिलोना पहले किसके साथ खेलते थे? तो लियोन मेसी पहले बार्सिलोना FC के साथ खेलते थे, लेकिन अब ये पेरिस सेंट के साथ खेलेंगे। ठीक है। ये फुटबॉल के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं ये लियोन मेसी। ठीक है। हम नेक्स्ट है, इसी के तर्ज पर यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति फुटबॉलर के दुनिया से। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कल बदला, जुवेंटस छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जा जुड़े। ठीक है। लियोन मेसी, तो ये रोनाल्डो है, ये भी अपना छोड़ चुके हैं। ठीक है। अगला है गोल्फ से। तो महिलाओं का ब्रिटिश ओपन 2021 AIG वीमेंस ओपन हुआ है गोल्फ के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो है महिलाओं का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट स्कॉटलैंड में हुआ, 2021 को संपन्न हुआ। इसका खिताब स्वीडन की अन्ना नार्ड क्विस्ट ने जीता है। और वहीं पुरुषों के वर्ष 2021 के अंतिम मेजर गोल्फ टूर्नामेंट में ओपन चैंपियनशिप का आयोजन जुलाई में किया गया था और ये इंग्लैंड के सैंडविच में हुआ। इसका खिताब अमेरिका के कोलिन मोरिकावा ने जीता। अगला है कि वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस, इसके पुरुष, महिला और पुरुष एकल, महिला एकल होते हैं। तो विजेता के हम नाम बोलते जा रहे हैं। एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं और महिला एकल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के जीते हैं। उसके बाद ये पुरुष के विजेता हैं और ये महिला एकल की विजेता है। परीक्षा की दृष्टि से साथियों ये बहुत ही दृष्टिकोण है। ये पुरुष एकल विजेता एलेक्जेंडर ज्वेरेव है। ठीक है। नेक्स्ट है कुश्ती से। टोक्यो में अनुशासनहीनता के आरोपों पर विनेश फोगट का निलंबन चेतावनी के पश्चात अब वापस कर दिया गया है। कुछ इनसे गलती हो गया था जिसके आधार पर इन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब ये वापस ले लिया गया है। विनेश फोगट हमारे भारत की उभरती हुई कुश्ती खिलाड़ी हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया तैराक एम्मा मैक्योन टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 7 पदक जीती है और वहीं एथलीट में सर्वाधिक 5 स्वर्ण अमेरिकी तैराक क्लब ड्रेसर ने जीते हैं। ठीक है। ये एम्मा मैक्योन हो गए, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 7 पदक जीते हैं, ये तैराक के हैं। और ये अमेरिका के तैराक क्लब ड्रेसर ने जीते हैं। पुरुष में ये है और महिला में ये। ठीक है। तो साथियों ये था हमारा अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स जो डायरेक्ट प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।